सीजन 4 के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ग्लैंडा जो है वो कहती है कि क्योंकि काकुराजा का ग्रैंड मास्टर वो पूरी तरह मेरीवेल के कंट्रोल में है। फिर हम देखते हैं कि यूकी कह रहा होता है कि मेरीवेल सही कह रही है, किसी डेमन लॉर्ड के साथ में हाथ मिलाना नामुमकिन है, तो हमें क्या करना चाहिए। रिमरू का ह्यूमन सोसाइटी पर दिन ब दिन असर बढ़ता जा रहा है। तभी जो जॉन होता है उसको टेलीपैथी से एक मैसेज मिलता है और फिर वो यूकी से कहता है कि मुझे अब एक मैजिक कॉल आई है। ग्लैंडा को डेमन लॉर्ड रिमरू ने पकड़ लिया है। फिर वो मेरीवेल से कहता है कि क्या तुम ग्रीडी के साथ इसकी जांच कर सकती हो। फिर मेरीवेल कहती है कि तो इस वजह से मैं उसके इमोशंस महसूस नहीं कर पा रही हूँ, शायद डीमन लॉर्ड रिमरू ने ग्लैंडा को मार दिया है। तो यूकी क्या तुम्हारे पास डीमन लॉर्ड रिमरू से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। फिर यूकी कहता है कि रिमरू के साथ वैसे मेरी एक साथी उसके साथ जाने वाली है, अमृता नाम के एक एंशिएंट ट्रेन की जांच करने के लिए। फिर मेरीवेल कहती है कि अमृता, मैंने इसके बारे में सुना है। यूकी कहता है कि ये एक डिस्टेव के नीचे मौजूद एंशिएंट रन है। यह ग्रेट सोर्सरस नेशन सोमा की नकल पर बनाया गया है, जो कि एक शहर था। कागली के हिसाब से वहाँ एक मैजिक कंट्रोल पावर रिएक्टर भी है। जॉन कहता है कि क्या एक मैजिक कंट्रोल पावर। फिर यूकी कहता है कि यह एक पावर रिएक्टर है जिसका इस्तेमाल सोमा शहर को चलाने के लिए किया जाता था। यह पुरानी दुनिया की मैजिकल टेक्नोलॉजी की आखिरी हद है। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये आसपास के पूरे इलाके को मिटा सकता है। इसके बाद मेरीवेल कहती है कि क्योंकि तुमने कहा था कि अगर डेमन लॉर्ड रिमरू अकेला हो तो उसे हराया जा सकता है ना। यूकी शॉक होकर बोलता है कि क्या तुम वहाँ उसके पीछे जाना चाहती हो। मैं वैसा नहीं करूंगा। मैंने सुना है कि जांच के दौरान डीमन लॉर्ड मिलिंग उसके साथ होगी। फिर जॉन कहता है, दो डीमन लॉर्ड्स, ये तो पागलपन होगा। फिर मेरीवेल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम वहाँ पर हमला करेंगे, हम उसके साथ साथ डेमन लॉर्ड मिलन को भी खत्म कर देंगे। फिर जॉन कहता है कि ये क्या पागलपन है, तुम्हें इतना ताकतवर इंसान कहाँ मिलने वाला है। और मेरीवेल कहती है कि हम अपनी पूरी ताकत इसमें लगा देंगे, पूरी की पूरी। हम अभी जिस हालत में हैं तुम उसे समझ सकते हो, है कि नहीं। इसका मतलब है कि अभी उसे इस्तेमाल करने का एकदम सही वक्त है, वो चीज जो तुम ड्रैगन नेस्ट से लाए थे। यूकी कहता है कि रुको, यह एक बुरा आइडिया है, यहाँ तक कि मैं भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरीवेल कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो असल में डेमन लॉर्ड मिलन का ही था, हम बस वो चीज उसे वापस कर रहे होंगे। फिर जॉन कहता है कि पर एक गलत कदम से इंसानियत को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर यूकी कहता है कि तुम सही कह रही हो, डीमन लॉर्ड मिलिन शायद अकेली ही उससे निपटने की कोशिश करेगी। ये दोनों डीमन लॉर्ड्स को अलग करने का एकदम सही तरीका हो सकता है। फिर मेरीवेल कहती है कि मुझे खुशी है तुम इतनी जल्दी समझ गई। और जब डीमन लॉर्ड मिलिन उसके साथ खेल रही होगी तो यूकी कहता है कि फिर तुम रिमरू को कंट्रोल में कर लोगी। वैसे एक चीज है जिसकी मुझे फिक्र है। मेरीवेल कहती है कि तुम्हारा मतलब स्ट्रॉन्ग ड्रैगन से है। यूकी कहता है कि हाँ, अगर हम रिमरू को कंट्रोल नहीं कर पाए और हमें उसे मारना पड़ा, वो एविल ड्रैगन इंसानियत को मिटा सकता है। और फिर मेरीवेल मुस्कुराने लगती है और कहती है, उस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस डेमन लॉर्ड रिमरू को हराने पर ध्यान दो और किसी चीज पर नहीं। और वो यूकी को कंट्रोल में कर लेती है। और यूकी कहता है, वैसे अगर तुम ऐसे कहती हो तो मैं तुम पर यकीन करूंगा। उधर हम देखते हैं कि रिमरू जो होता है वो अभी भी ग्लेंडा के साथ बात कर रहा होता है और कह रहा होता है, यूकी उसके काबू में है, क्या तुम पक्का कह सकती हो। तभी ग्लेंडा कहती है कि हाँ, मेरीवेल ने खुद यह बात कही बिल्कुल उसके सामने। जो लोग उसके कंट्रोल में होते हैं उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं होता, चाहे उनसे कुछ भी कहा जाए। फिर रिमरू सोचता है, मुझे नहीं लगता कि यूकी को इसेकाई में आने के बाद कोई यूनिक स्किल मिली थी, तो शायद वो खुद को बचा नहीं पाया। पर तब तो इसका मतलब होगा कि यूकी बेकसूर है। फिर ग्लेंडा कहती है, मान भी जाओ ग्रेट डीमन लॉर्ड, प्लीज मैं आपको और भी बहुत बातें बता सकती हूँ, बस मुझे अपने लिए काम करने दीजिए। फिर रिमरू जो होता है वो बेनी मार्वी की तरफ देखता है और ग्लेंडा कहती है कि प्लीज। और रिमरू कहता है, वैसे अभी के लिए चलो कुछ खाने चलते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रिमरू और हिनाटा दोनों साथ में होते हैं। और रिमरू कहता है ये टेम्पेस्ट का नया रिसेप्शन हॉल है। और हिनाटा कहती है कि तुमने काफी बढ़िया चीज बनाई है। और फिर रिमरू कहता है, वैसे हमारे फेस्टिवल के बाद टेम्पेस्ट और भी बड़ा हो गया है, हमने पूरी मेहनत की है। और रिमरू ग्लेंडा की तरफ देखकर कहता है, मैंने ग्लेंडा को सोई की सीक्रेट सर्विस के मेंबर के रूप में हायर करने का फैसला किया है। और ग्लेंडा पीछे हटती है और सोई से टकरा जाती है। और रिमरू सोचता है, अगर वो सोई के अंडर काम कर रही है तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर हिनाटा कहती है कि सुनो, क्या तुमने उनकी डिमांड की थी। और रिमरू जो होता है वो देखता है कि उनके जो पैलेस होता है उस पर सलाम की फोटो लगी हुई थी और इसको देखकर वो हैरान हो जाता है और शौक भी। और ग्लेंडा कहती है, इनसे और भी ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि ग्रेट रिमरू कितने दासू हैं। और सभी इससे एग्री करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गोबलिन्स होते हैं वो खाना पका रहे होते हैं और सभी जो टेम्पेस्ट के लोग हैं वो होटल की तरह सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और हिनाटा कहती है कि यहाँ काफी भीड़ है। ग्लेंडा कहती है कि कसूर
खुशबू बहुत अच्छी है। इसके बाद सोना कहती है जब आप सोच लें कि आपको क्या चाहिए उसका टोकन लीजिए और काउंटर पर अपना ऑर्डर दे दीजिए। हमारे पास 3 डेली स्पेशल्स हैं और साथ में एक स्पेशल मील भी है। और रिमरू कहता है क्या सच में? उन्होंने हमेशा आते ही मुझे यही दिया था। और सोना कहती है कि हम हमेशा आपके लिए स्पेशल मील बनाते हैं। ग्रेट रिमरू। इसके बाद बेरीमारू कहता है ये मेन्यू पर सबसे पॉपुलर चीज है, इसे सिर्फ मेरिट पॉइंट्स खर्च करके या जल्दी लाइन में लगकर ही ऑर्डर किया जा सकता है। और रिमरू कहता है ठीक है, तो फिर तुम इस मौके पर स्पेशल क्यों नहीं लेते? और ग्लेंडा कहती है कि क्या मैं ये ले सकती हूँ? रिमरू कहता है इसे पहली बार की सर्विस समझ लो, ये ठीक होगा ना अगर मैं ग्लेंडा के लिए पे करूँ? सोना कहती है कि हाँ जरूर। फिर ग्लेंडा कहती है वैसे अगर आप कहते हैं तो मैं ले सकती हूँ। और रेनाटा कहती है तो मैं भी स्पेशल ही लूंगी। फिर रिमरू कहता है कि क्या तुम भी रेनाटा? और फिर रेनाटा और ग्लेंडा दोनों वो डिश खा रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि ग्लेंडा को वो सब बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद रेनाटा कहती है वैसे तुमने उस पॉइंट सिस्टम पर सच में बहुत सोच विचार किया है। और रिमरू कहता है तो अभी हम उन लोगों को पैसे नहीं दे सकते। और रेनाटा कहती है अच्छा, ल्यूबिलियस में भी बिल्कुल ऐसा ही है। और रिमरू कहता है सच में? इतनी लंबी हिस्ट्री वाले देश में भी ऐसा ही है। उधर सभी गोब्लिन खाना खा रहे होते हैं। और रेनाटा कहती है कि यह एक ऐसा देश है जो इक्वलिटी को बढ़ावा देता है, आमतौर पर लोगों को पेमेंट सामान देकर होती है, बिल्कुल यहाँ की तरह। और रिमरू कहता है कि तुम्हें भी? और रेनाटा कहती है हाँ बिल्कुल, हालांकि मेरी पोजीशन देखते हुए मेरे पास एक हद तक इस्तेमाल करने के लिए नेशनल बजट है। रिमरू कहता है पर फेस्टिवल में तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम बहुत पैसे उड़ा रही हो, क्या तुम घोटाला कर रही हो? फिर रेनाटा कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो मेरे खुद के पैसे थे जो मैंने मोस्टर को मारकर कमाए थे। फिर रिमरू सोचता है रुको, तो अपने खुद के पैसे होने के बाद भी तुम्हें मुझसे पे करवाया? फिर रेनाटा कहती है इतनी छोटी सी बात पर तमाशा मत बनाओ, इसे सेविंग अप कहते हैं। फिर ग्लेंडा कहती है मैंने हमेशा पैसों को सबसे ऊपर रखा है, पर आज मेरी सोच बदल गई, आज से मैं पॉइंट्स के लिए काम करूंगी, यानी कि पॉइंट्स के लिए जीऊंगी। फिर रिमरू कहता है कि हाँ वैसे पूरी कोशिश करना। फिर इसके बाद रिमरू कहता है कि ठीक है, तो क्या तुम मुझे बाकी की जानकारी दे सकती हो जो अभी तुम्हारे पास है? फिर ग्लेंडा कहती है कि ठीक है, वैसे काउंसिल से शुरुआत करते हैं। 5 एल्डर्स नाम के कुछ बुड्ढे बिग शॉट्स इसे कंट्रोल करते हैं। उनका लीडर जाहिर है ग्रेनविले है, और जिसकी साजिश की वजह से ये सारा तमाशा हुआ वो मेरीवेल थी। फिर रिमरू कहता है तो क्या सबसे बड़ा अपराधी गबन भी मैनिपुलेट किया जा रहा था? फिर ग्लेंडा कहती है कि वो 5 एल्डर्स में से एक है और जॉन भी उनमें से एक था। फिर रिमरू कहता है कि अच्छा, क्या जॉन वो शरीफ इंसान नहीं था जिसने गबन को डांटा था? फिर बेनीमारू कहता है कि हाँ, ऐसा लग रहा था कि उनकी राय एक दूसरे से अलग थी। फिर ग्लेंडा कहती है कि ग्रुप के अंदर आपसे दुश्मनी ही तो मेरीवेल चाहती है। अगर गबन आपको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता तो उतना ही काफी था, अगर वो फेल होता तो जॉन आपका यकीन जीत लेता तो और आपके करीब आने का मौका बना लेता। उन दोनों के लिए ये सरवाइव करने की लड़ाई थी, पर मेरीवेल के लिए कोई भी पाँव गेम में टिके उसका फायदा ही होना था। फिर बेनीमारू कहता है और वो चालाक लड़की कभी अपना चेहरा तक नहीं दिखाती, इससे मुझे सब कुछ चला देने का मन कर रहा है। और रिमरू कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, पर ऐसा मत करना। फिर ग्लेंडा कहती है एक और बात है, ब्लड शैडो नाम का एक ग्रुप है जो रोजो फैमिली के बुरे काम संभालता है, आपको बचकर रहना चाहिए, वो परछाइयों में हर जगह है और मैं बस इतना ही जानती हूँ। रिमरू कहता है कि हाँ मैं समझ गया, पर सच में ये सब मुझे दुश्मन की तरह क्यों देखते हैं? मैं तो बस एक मासूम सा छोटा सा स्लाइम हूँ, उन्हीं का रिएक्शन देखने वाला था। और रिमरू कहता क्या हूँ, सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? फिर ग्लेंडा कहती है यार, जब आप इस तरह से लड़ाई शुरू करते हैं तो कोई भी आपको अपना दुश्मन ही मानेगा। फिर बेनीमारू कहता है मुझे भी यही लगा था कि आप लड़ाई शुरू कर रहे हैं और काउंसिल आपके इकोनॉमिक स्फीयर को बनाने का पहला कदम था। फिर सोई कहता है और मुझे लगा कि मेरी जानकारी जमा करने भी उसी लड़ाई का हिस्सा था। फिर रेनाटा कहती है तुमने सच में ये सब बिना किसी अंदाजे के किया कि ये कैसा लग रहा था? फिर रिमरू कहता है कि वैसे मैं यह नहीं कह रहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर मुझे लगा था कि शांति से बात करना कुछ वक्त के लिए काफी होगा। फिर रेनाटा कहती है कि क्या एक नए आने वाले को वेलकम करना जो तुम्हारे डोमेस्टिक मार्केट को तबाह कर दे, इतने बड़े लीडर्स आसान शिकार नहीं होते। फिर रिमरू सोचता है उसकी बात में दम है और कहता है तो फिर मैं अपना बेस्ट दूंगा वेस्टर्न नेशंस की इकोनॉमिक्स को अकेले अपने दम पर आगे बढ़ाने में। बेनीमारू कहता है कि बिल्कुल। और जो गोब्लिन होते हैं जिनके साथ गुप्ता बैठा हुआ होता है वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें वहाँ बहुत मजा आ रहा है। खैर मुझे ग्लेंडा की बातों से दुश्मनी की पूरी पिक्चर समझ में आ गई है। फिर रिमरू कहता है कि सोई रोजो फैमिली और 5 एल्डर्स की जांच करो। और सोई कहता है कि समझ गया, इस बात से भी चौकन्ना रहना चाहिए कि यूकी क्या कर सकता है। फिर रिमरू कहता है कि वो गिल्ड का इस्तेमाल करके एक जाल बचाने की कोशिश कर सकता है, अभी के लिए हम उससे बातचीत करने से बचेंगे। और गुप्ता कहता है कि उन रंस की जांच करने का क्या आप उस बारे में भूल गए? आप मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आप कुछ रंस की जांच करने जा रहे हैं गिल्ड के सब मास्टर के
के साथ? और रिमरू कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर बेनीमारू कहता है क्या उसे मना करने में काफी देर हो चुकी है? फिर रिमरू कहता है कि वो रन डिस्टेब में है, वो अब मिलिम का डोमेन है, इसलिए मैंने उसे इनवाइट भी किया था। और वो कह रही थी रन्स की जांच, मैं एकदम तैयार हूँ। और गुप्ता परेशान होकर कहता है आप पक्का अब इससे पीछे नहीं हट सकते? और बेनीमारू कहता है पर क्या यह खतरनाक नहीं होगा? सूना कहती है ऐसा लग रहा है जैसे आप सीधा दुश्मन के जाल में फंसने जा रहे हैं। फिर जो राफेल होती है वो उसको एक सजेशन देती है कि आपके पास इस मौके का इस्तेमाल दुश्मन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ऑप्शन भी है। फिर रेमरू कहता है हाँ यही तो है, हम उनके जाल का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करेंगे। मैं वहाँ दुश्मन को बाहर लाने के लिए जाऊंगा और हम उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। फिर सोना कहती है क्या आपको यकीन है ये काम करेगा? फिर रेमरू कहता है मेरे साथ मिलम होगी और मैं सियोन को भी अपने एस्कॉर्ट के रूप में ले जाने का प्लान बना रहा हूँ। और एक ऐसा इंसान भी है जिसने मिलिम की ट्रेनिंग को पार किया और पहले से बहुत ताकतवर हो गया है। और रेमरू गुप्ता को पकड़ लेता है और कहता है हमारे साथ चलो गुप्ता। फिर गुप्ता कहता है बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता जहाँ ट्रैप्स और दुश्मन हो। फिर बेनीमारू कहता है शहर की रक्षा करने के लिए आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। उना कहती है और मैं बैरियर को ताकतवर बनाऊंगी। और सोई कहता है मैं हमारे पड़ोसी देश पर नजर रखूंगा। फिर नाटा कहती है टेम्पेस्ट में इतने जरूरी फैसले इतनी आसानी से लिए जाते हैं, अगर तुम यहाँ रहने वाली हो तो इसकी आदत डाल लेना, यही ठीक रहेगा। फिर नाटा कहती है वैसे तो फिर मैं अब चलती हूँ। रेमरू कहता है ठीक है, ल्यूमिनस से मेरा हेलो कहना। और नाटा जो होती है कहती है तुम कभी कभी थोड़े आलसी हो सकते हो, अपना ध्यान रखना, फिर मिलेंगे। और वहाँ ट्रांसपोर्ट सर्कल से पार चली जाती है। और रेमरू कहता है तुम अपने काम से काम रखो। और राफेल कहती है कि नेगेटिव वो नहीं है, नेगेटिव तुम हो। अब हमारा प्लान तैयार है, अब हमें बस उस बड़े दिन के लिए तैयार होने की जरूरत है। उधर हम रेमरू को देखते हैं, वो एक ट्रेन का जो मॉडल होता है उसको देख रहा होता है और कहता है कि बढ़िया। तो दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है और रेमरू कहता है कि ये खुला है, अंदर आ जाओ। और वहाँ हम देखते हैं कि सियोन कहती है आप मुझसे मिलना चाहते थे ग्रैंड रेमरू? रेमरू कहता है कि हाँ। और रेमरू उसको एक गिफ्ट दे देता है और कहता है मैंने काउंसिल मीटिंग के बीच में ये अंग्रेज से तुम्हारे लिए खरीदा था। और सियोन उसको देखकर खुश हो जाती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ। और रेमरू कहता है वैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम इसे खोलो। और सियोन उसको खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक ड्रेस होती है और उसको देखकर वो कहती है क्या मैं इसे पहनकर देख सकती हूँ? और रेमरू कहता है बिल्कुल। और सियोन भागकर जल्दी से जाती है और उस ड्रेस को पहनकर रेमरू को दिखाती है और कहती है ग्रेट रेमरू, आपको क्या लगता है? और रेमरू कहता है सुनो ये तुम पर बहुत बढ़िया लग रहा है। और सियोन कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं रेमरू और बाकी जो टेम्पेस्ट के मेंबर्स होते हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है। और जो रेमरू होता है वो सबसे ग्लेंडा को इंट्रोड्यूस करवाता है। और रेमरू सोचता है पर मुझे उम्मीद है कि वो उनका यकीन जीत लेगी। उधर हम देखते हैं कि जो डॉर्फ होता है वो ग्लेंडा की गन की जांच कर रहा होता है। और ग्लेंडा कहती है मैंने डॉर्फ को हमारे लिए कुछ हैंडगन्स बनाने को कहा। इसके बाद रेमरू जो होता है वो तैयार हो रहा होता है। उधर जो सियोन होती है वो मिरर में देखकर खुश हो रही होती है। और रेमरू तैयार होकर सबके सामने खड़ा होता है और कहता है मुझे लगता है कि हम सब तैयार हैं। और मिलिम कहती है कि हाँ। गुप्ता कहता है अगर हम ये कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसमें मजा भी किया जाए। फिर रेमरू कहता है सही कहा, मैं उन शॉर्ट स्लीव्स और शॉर्ट्स के बारे में पक्का नहीं हूँ पर हम अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है। उधर सियोन जो होती है वो कहती है देरी के लिए मैं माफी चाहती हूँ, चलिए चलते हैं रंस की तरफ। और रेमरू कहता है मैंने इसके लिए मना किया था, जाओ और रंस एक्सप्लोर के कपड़े पहन कर आओ, ये सब उतार कर आओ। और सियोन कहती है ठीक है। और सियोन दुख के साथ वापस चली जाती है। और रेमरू कहता है कि वैसे गुप्ता तुम उसे ले आए ना? और गुप्ता कहता है बिल्कुल मैं ले आया हूँ। और एक गन निकाल कर रेमरू को दिखाता है और कहता है ये बहुत कूल है। और जब ये चलता है तो वो जिंग वाली फीलिंग सबसे बढ़िया होती है। और रेमरू कहता है मैंने तुम्हें ये देकर बिल्कुल सही किया, सच कहूँ तो क्योंकि हम सब ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर जरूरी बात ये नहीं है, जरूरी ये है कि तुम कितने बड़े सपने देख सकते हो, समझे? फिर सियोन वापस आ जाती है और कहती है मैंने कपड़े बदल लिए हैं। और रेमरू कहता है क्या तुम्हारे पास एक्सप्लोरर आउटफिट नहीं है? और सियोन कहती है प्रिंसेस चूना ने कहा कि वो उसे टाइम पर नहीं बना पाई। उधर हम देखते हैं ये यूकी होता है वो अपने शहर वापस जा चुका होता है और उसके पास जो एक एल्फ होती है वो कह रही होती है मैं इसके बाद डेमन लॉर्ड रेमरू से मिलने जा रही हूँ, एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए फिर हम निकल पड़ेंगे। फिर यूकी कहता है मैं वहाँ नहीं हो सकता पर टीम के सभी लोगों को मेरा हेलो कहना। फिर वो एल्फ कहती है जरूर बॉस। फिर यूकी कहता है फिर भी क्या तुम उसके बारे में पक्का ठीक हो? वहाँ पर डेमन लॉर्ड मिलिम के भी
होने की उम्मीद है, उसी ने तुम्हारा पहला देश बर्बाद किया था, है ना। फिर जो एल्फ होती है वो कहती है मैं ठीक रहूंगी। जब मैं डीमन लॉर्ड बनी थी तो मैं उस सदमे से बाहर आ गई थी। मैं प्लान के हिसाब से अमृता का डिफेंस मैकेनिज्म चालू कर दूंगी। इसे बस स्टार्ट करने से किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। फिर यूकी कहता है मैं समझ गया, फिर मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। हमारे पास ये जानने का मौका भी है कि डीमन लॉर्ड रिमरू क्या क्या कर सकता है। फिर यूकी कहता है मैं बस वही करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। आखिरकार मेरे बहुत बड़े सपने हैं। फिर हम देखते हैं मेरीबेल का जो ग्रैंडफादर है ग्रेनविले, वो कहता है यूकी कागुराजा का क्या हम उस पर यकीन कर सकते हैं। और मेरीबेल कहती है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है ग्रैंडफादर, मेरे ग्रीड का कंट्रोल उसके जैसे लालची इंसान पर फैल नहीं हो सकता। फिर ग्रेनविले कहता है डीमन लॉर्ड रिमरू उसका क्या। फिर मेरीबेल कहती है 7 डेज क्लर्जी के चले जाने और सेंट नाटा के और भी ज्यादा ताकतवर हो जाने के साथ डीमन लॉर्ड रिमरू का रूल और भी ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। मैं किसी भी कीमत पर उसको रोकना होगा, है ना। फिर ग्रेनविले कहता है क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो। फिर मेरीबेल कहती है मैं कर लूंगी, अब देखिएगा अगर बात आगे बढ़ी तो मैं बस उसका मारने का पक्का कर दूंगी। और ग्रेनविले कहता है अगर स्टॉर्म ड्रैगन उस बात पर आग बबूला होकर तबाही मचाने लगा तब भी डीमन लॉर्ड ल्यूमिनस चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी और वेस्टर्न नेशंस बच जाएंगे। जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर सकती हो। और मेरीबेल ग्रीड कर कहती है मैं अब चलती हूँ ग्रैंडफादर। ग्रेनविले कहता है कि जाओ मेरीबेल इंसानियत के फ्यूचर के लिए। और रिमरू विलियम और अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर जो एल्फ होती है वो उनका इंतजार कर रही होती है। और जो एल्फ होती है वो कहती है मैं आपका इंतजार कर रही थी। फिर रिमरू कहता है तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, हम तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और मिलिम खुशी से कहती है हेलो मैं मिलिम हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और जो एल्फ होती है वो कहती है ये मेरी खुशकिस्मती है लेडी मिलिम, वैसे तो फिर चलिए स्क्वाश की तरफ आगे बढ़ते हैं। और रिमरू कहता है कि कैसा रहा वो। फिर मिलिम कहती है मुझे सच में कोई परेशानी नहीं दिखी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एल्फ होती है वो रिमरू और बाकी लोगों को अपने साथियों से मिलाती है और कहती है मैं आपकी इनसे जान पहचान करवाती हूँ। ये वो इन्वेस्टिगेटिव टीम है जो हमारे साथ जाएगी, जिन्हें मैंने ट्रेन किया है। उन सब में ये सब सबसे बढ़िया है। और वो सब कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर रेमरू कहता है हमें भी तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। और जो सभी लोग होते हैं वो अपना सामान एक गाड़ी में रख देते हैं, अपना जो रास्ता होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर जो एल्फ होती है वो कहती है लॉर्ड रिमरू आप अपनी चीजें कहाँ रखना चाहेंगे, हम उन्हें आपके साथ ही रख सकते हैं। फिर रिमरू कहता है हम ज्यादा कुछ नहीं लाए हैं तो हम ठीक है। फिर एल्फ होती है वो शौक हो जाती है और कहती है क्या आप पक्का मजाक कर रहे हैं, आप ऐसे कपड़ों में रंस एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और जो रिमरू होता है वो विलियम से कहता है देखा वो तुम्हारी शॉर्ट स्लीव्स की बात कर रही है, तुम्हें मेरी तरह लॉन्ग स्लीव्स पहननी चाहिए थी। और फिर जो एल्फ होती है वो कहती है वो दोनों एक ही जैसे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग एक्सप्लोरेशन को हल्के में ले रहे हैं। और रिमरू कहता है अरे हम ठीक रहेंगे, दिखने में भले ही ऐसे हो पर हमारे पास बहुत सारा एडवेंचरिंग एक्सपीरियंस है। फिर एल्फ कहती है वैसे अगर आप कह रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप किसी मुसीबत में पड़े तो फौरन मेरे पास आ जाइएगा, तो अब मैं आपको आपके कैरेज तक ले चलती हूँ। फिर रिमरू कहता है हमें किसी कैरेज की भी जरूरत नहीं है, मैं हमें डायरेक्ट उस जगह से कनेक्ट कर दूंगा। और रिमरू एक सर्कल बना देता है और वहाँ से एक गेट निकलता है जिसको देखकर वो एल्फ शॉक हो जाती है और धीरे धीरे वो गेट खुलने लगता है। और रिमरू कहता है कि सभी अंदर आ जाओ, तुम लोग सीधा डिस्टेम में निकलोगे। और सभी लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और डिस्टेम में पहुंच जाते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं तुम मजाक कर रहे हो, कैरिज से आने में वहाँ 2 महीने लग जाते। डीमन लॉर्ड सच में लाजवाब होते हैं। और हमें वहाँ पर कुछ नाम में बैठे हुए लोग दिखाई देते हैं, उनको देखकर रिमरू कहता है तो क्या ये लोग हमारा यहाँ स्वागत करने आए हैं। और उनमें से एक एल्फ होती है जो कि अपना चेहरा ढके हुए होती है, वो कहती है हम आपका ही आने का इंतजार कर रहे थे। लॉर्ड रिमरू, लेडी मिलिम और गिल्ड के मेंबर्स, डिस्टेप में आपका स्वागत है। और इसी के साथ सीजन 4 का एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हेल ग्रेट रिमरू।